अब हम स्टेप नंबर 1 से बात करेंगे। जब हम बात करेंगे एक आदमी के पास पैसा नहीं है और उसे रियल एस्टेट से पैसा बनाना है, नंबर 1 स्टेप, गेट अ जॉब। आज पैसे हैं ही नहीं, इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकती, तो फिर क्या हो सकता है, इसे समझते हैं। रियल एस्टेट के अंदर अगर आपको बिजनेस करना है तो उससे पहले उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको उस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। अब आप किसी के पास जाओगे कोचिंग लेने के लिए, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको रियल एस्टेट के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तान में, तो आपको सीखने को मिलेगा कहाँ से, मुझे आपको कोई क्यों सिखाएगा। तो सीखने का जो सबसे क्रैश कोर्स जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा एक जॉब के अंदर। तो रियल एस्टेट के अंदर आपको जॉब करनी है। अब आपको कहाँ पे जॉब करनी है इसे समझते हैं। ये देखो, यहाँ पे 2 सेगमेंट्स हैं, दोनों को समझेंगे। एक होगा आपके आसपास बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स होंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स। अब उन डीलर्स के पास आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। आसान क्यों है? आप जाके जॉब के लिए बात कर सकते हो, इतना सिंपल है। आज मैं मान रहा हूं पैसे नहीं है, बट आपके पास टाइम है, आप सीखना चाहते हो। इनफैक्ट आप ये तक बोल सकते हो कि भाई मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। आप कहोगे उसके बिना क्यों काम करूं भाई? आप समझो इस चीज को, आपको सीखना है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको सीखने के लिए पैसे ना भी मिले तब भी चलेगा, तो पैसा आएगा कैसे, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो एक स्टेप ये होता है कि आप डीलर के पास जाओ और उसे बोलो कि भाई मुझे जॉब चाहिए, चाहे वो 10,000 की जॉब दे, 20,000 की जॉब दे, 50,000 की जॉब दे, चाहे वो आज आपको पैसा ना भी दे, बट आपने जॉब करनी है। तो जॉब के साथ साथ आपने एक चीज पे फोकस करना है कि मैं जल्दी से जल्दी सीखूं। और ज्यादातर डीलर्स आपको जो काम देंगे वो होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री बेसिकली रियल एस्टेट के अंदर डीलर्स जो है वो इस चीज को इन्वेंट्री बोलते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है मार्केट के अंदर, ऐसे कौन से प्लॉट्स हैं जो बिकाऊ हैं, ऐसे कौन से फ्लैट्स या फ्लोर्स हैं जो बिकाऊ हैं, या फिर उन्हें लोग रेंट पे देना चाहते हैं, या रेंट के लिए कौन से ऐसे फ्लोर्स और फ्लैट्स हैं जो मिल सकते हैं, शॉप्स ऐसी कौन सी अवेलेबल है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बेचना चाहते हैं लोग, या रेंट आउट करना चाहते हैं, या खरीदना चाहते हैं। तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, नंबर 1 थिंग। और इस इन्वेंट्री के लिए हो सकता है आपको फील्ड में भेजा जाए कि आप फील्ड में जाओ और बिल्डर्स के नंबर लेके आओ, ऐसे बिल्डर्स के नंबर लेके आओ जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। और अभी तक अजम्पशन ये है कि लोगों को ये लगता है कि एक प्रॉपर्टी डीलर दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसकी शॉप है, और कोई आएगा जो बेचना चाहता है और कोई आएगा जो लेना चाहता है, और वो उन दोनों को मिला देगा और बस वो पैसा अपना कमीशन ले लेगा। इतना भी आसान नहीं होता। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द फर्स्ट थिंग जो आप सीखते हो, जो आप एंजॉय कर रहे हो। ये जब आप सीखोगे ना तो आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके पास ऑलरेडी रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, जो बेचना चाहते हैं, किराए पे देना चाहते हैं। तो नंबर 1 आपको इसका फायदा क्या होगा, आपके नेटवर्क बनेंगे, आपके साथ जो नंबर शेयर हो रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हो जो ऑलरेडी अमीर है। ये सारे लोग अमीर हैं। एक इंसान जो अपना घर रेंट पर देना चाहता है वो एक अमीर इंसान है। ऐसा इंसान जो प्लॉट बेचना चाहता है, जिसके पास प्लॉट है, वो अमीर है। ये सब लोग अमीर है। और अभी तक आपके पास सर्कल में अमीर लोग थे ही नहीं। सो इस जॉब का नंबर 1 फायदा क्या होगा कि आप उन लोगों के सर्कल में आ जाएंगे जो अमीर है। सो इंग्लिश में एक कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हो। सो अभी तक तो आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड में थे, जहां पे सिर्फ ये बातें होती हैं कि अच्छी जॉब कैसे मिलेगी। वो ये कभी नहीं बोलेंगे ये जो प्रॉपर्टी की जॉब है ये अच्छी जॉब है, वो कहेंगे ये बेकार है, हमें तो चाहिए स्टेबल जॉब। तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ कि आपका नेटवर्क बना। तो नंबर 2 आपको फायदा क्या होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बाद आपके थ्रू कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी। इस ट्रांजैक्शन पे आपका जो डीलर होगा या ब्रोकर ही होगा जिसके साथ आप काम कर रहे थे, वो आपके साथ कुछ ना कुछ कमीशन शेयर करेगा। बेसिकली क्या होता है, जो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज है, वो कमीशन चार्ज कर रहा है। वो कमीशन क्या चार्ज कर रहा है, जनरली 1%, 2% ये कमीशन होती है। जैसे अगर 1 करोड़ की एक चीज बिके तो 1% कमीशन एक साइड से मिलेगी। तो अगर बायर और सेलर दोनों इसी डीलर के हैं, 1% वो बायर से लेगा, 1% वो सेलर से लेगा, तो दोनों साइडों से कमीशन वसूल करेगा।
फ्लैट्स और फ्लोर्स के केस में 2% की भी कमीशन होती है। जो कमर्शियल होते हैं उनमें 5% की कमीशन होती है। सो ये कमीशन का सिस्टम है। चाहे आपको 5,000 का कमीशन है क्यों ना दे, आपको अगर 10,000 की नौकरी मिली थी ना तो आपको 50% कमीशन वसूल हो। बट अभी तो हम कमाने के लिए बात ही नहीं कर रहे थे। जो आज आपके घर के हालात कुछ भी हो सकते हैं, तो ऊपर से टपकेगा नहीं, छत फाड़ के नहीं आएगा। इट टेक्स टाइम। आज कोई इंसान कहता है ना मुझे इंजीनियर बनना है, तो 4 साल के लिए वो बीटेक करेगा। या आप 4 साल सीखने के लिए रेडी हो? अगर नहीं हो तो ये वीडियो यहीं पे छोड़ दो। आज पैसा भी नहीं है, सीखने के लिए भी रेडी नहीं है, टाइम देने के लिए भी रेडी नहीं है, और अमीर बनना है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। आज स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, कौन देगा पैसा? कोई लॉटरी निकलेगी? नहीं निकलेगी। मतलब आज की डेट में यूथ को इतना गुमराह किया जा रहा है, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज ऐड कर रहे हैं कि बैटिंग कर लो, बैटिंग से पैसा आ जाएगा। आपको लगता है कि एक बार चलो आ भी गया तो हमेशा आपकी लाइफ चल जाएगी? उससे नहीं चलेगी। आपको कुछ ना कुछ सॉलिड बिजनेस करना पड़ेगा, सॉलिड जॉब करनी पड़ेगी। सो आज इसे समझो, मेरी बात के जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें नहीं है, ये स्टेप्स हैं लाइफ में। अमीर बनने के स्टेप्स हैं ये। यू अर्न कमीशन जो थर्ड थिंग होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको इस ट्रांजैक्शन करवाओगे सर, यू कैन सी मनी। ये अभी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिडिल क्लास आदमी ने अपनी आंखों के सामने लाखों करोड़ों रुपए नहीं देखा होता एक टाइम में। बट जब रियल एस्टेट डील्स होती हैं, देखो बहुत छोटा अमाउंट होता है जो बैंक से दिया जाता है, ज्यादातर अमाउंट कैश में दिया जाता है। अब आपने अपनी आंखों में बचपन और टीवी में तो देखा था कि बैग भर के पैसा जाता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मैं सारी बातें रियल करूंगा, कोई हम पेपर वाली बात नहीं करेंगे। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन जो हों वो बैंक के जरिए हों। और आपने कभी 1 करोड़ रुपए का चेक देखा है? 1 करोड़ रुपए का चेक साइन देखा है? जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, वो सामने वाली पार्टी बोलती है हाँ 1 करोड़ रुपया आ गया। सुना है कभी आपने? अगर नहीं सुना तो कहां से सुनने को मिलेगा, कौन से बिजनेस में सुनने को मिलेगा? देखो बड़ा क्लियर हूं मैं इस चीज के बारे में। आपने जिस चीज को देखा ही नहीं वो आपके ख्यालों में कैसे आएगी? जिस चीज को आपने देखा ही नहीं उसे पाने की चाहत आपको आपके दिल में कैसे आएगी? जब आप पैसा देखोगे, सुनोगे, 50 लाख की डील होगी, 1 करोड़ की डील होगी, 5 करोड़ की डील होगी, अभी सुना नहीं ना, इसलिए तो आपको अभी ये बातें बकवास लग रही हैं। जब रियलिटी में आपके थ्रू ये ट्रांजैक्शन होगी सर, आपका माइंडसेट ना जंप करेगा, जंप। आज आप ना बात करके देखना कि कभी मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, 1 करोड़ की डील भी करूंगा। तो मिडिल क्लास में लोग आपको बोलेंगे कि बच्चे जमीन पे आ जाए, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश मत। यहाँ पे आप उड़े नहीं हो सर, आपने जॉब से शुरू किया था, आपने नेटवर्क बनाए थे, आपने कनेक्शन बनाए थे, डील्स हो गई भाई। 2 आदमी जो अमीर थे, किसी को पैसा, किसी के पास पैसा था, किसी को चीज चाहिए थी, आपने मिलवा दिया। डील होते हुए देखा, पैसा देखा आंखों के सामने, तो यहाँ पे चला गया तो आपको चीज दिख गई है। अब उसके ख्याल भी आएंगे, उसे पाने की चाहत भी होगी, उसके लिए ड्रीम्स भी आएंगे, और एक दिन आप पा भी लोगे। और आपने अगर पैसा देखा नहीं तो पैसा आएगा कैसे आपके पास? सो यू नीड टू सी मनी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ यू विल सी मनी।